जय मसीह की सबको। मैं आइजैक आपका परमेश्वर के इस समय में स्वागत करता हूं। आइए हम सब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवनों में अपना प्रकाश, अपना उजाला प्रकट करे, ताकि हम परमेश्वर को उसके स्वरूप में देख सकें, जान सकें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से प्रभु कि इस समय जब हम वचन पे मनन करते हैं प्रभु, तो हम तुझे खोज सकें प्रभु, तेरे धर्म और तेरे राज्य की समझ प्राप्त कर सकें, ताकि परमेश्वर आप हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य कर सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं सब लोगों के लिए प्रभु, जिसे तूने हम सबसे जोड़ा है, ताकि हम सब एक तन होकर तेरी आराधना स्तुति कर सकें और तेरी महिमा में जी सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। चलिए हम आज जो वचन देखते हैं वो है मत्ती की किताब में से 5 अध्याय का 5 वचन। लिखा है, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत बड़ा शब्द कहते हैं कि धन्य हैं जो मन के नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी की हर चीज उनके अधिकार में हो जाएगी, पृथ्वी की हर चीज उनके कंट्रोल में रहेगी। हर परिस्थिति जो पृथ्वी पे घटित होती है, जो उनके जीवन में घटित होती है, उनके कंट्रोल में होने लगेगी, उनके नियंत्रण में होगी। कोई भी चीज उनके नियंत्रण से बाहर कभी नहीं जाएगी, परंतु किनके? जो मन से नम्र हैं। जो मन से नम्र हैं वही परमेश्वर के कहने के अनुसार पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हर चीज पर अधिकार रखेंगे, हर परिस्थिति पे अधिकार रखेंगे। कोई परिस्थिति उन पर अधिकार नहीं करेगी, वो परिस्थितियों पे राज करेंगे। तो प्रभु ने कहा जो नम्र हैं। अब ये नम्रता होती क्या है? परमेश्वर के अनुसार नम्रता क्या होती है? नम्रता केवल इतनी नहीं होती कि आप अपने आप को नीचे रखें, सबसे प्रेम रखें। नम्रता इससे भी बड़ी चीज होती है। नम्रता होती है बाइबल के अनुसार कि जैसा परमेश्वर आपके बारे में कहता है आप मान लें, उससे बहस न करें। ये नम्रता है। अगर परमेश्वर कहते हैं तुम गलत हो, जाके माफी मांग लो, तो कभी भी परमेश्वर से बहस न कीजिए कि नहीं, सामने वाले की गलती होगी। अगर प्रभु कहते हैं कि तू अच्छा है तो तू अच्छा है, नहीं मैं तो नहीं हूं, नहीं। अगर परमेश्वर कह रहे हैं, आप परमेश्वर से बहस नहीं कर सकते। और अगर आप अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को, अपनी सोच को परमेश्वर से ऊंचा गिनते हैं, तो आप नम्र नहीं हैं। नम्र व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर उसके बारे में कहता है, जो उसे कहता है, वो सर झुका के मान लेता है कि हाँ, अगर प्रभु मेरे से ये बात कह रहा है कि मैं यहाँ गलत हूं, मुझे यहाँ सुधरना है, तो मुझे सुधरना है। मेरी प्रॉब्लम का कारण कोई और नहीं है, मैं खुद हूं। ये नम्रता है। यही है सच्ची नम्रता जिसके बारे में मसीह बात कर रहे हैं। देखिए, एक वचन लिखा है अय्यूब की किताब में 22 अध्याय का 21 वचन। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उससे मेल मिलाप कर। आप किससे मेल मिलाप कर सकते हैं? जब आप उसकी बात से सहमत हो जाए। तो यहां इंग्लिश में लिखा एक्सेप्ट, एग्री विद गॉड। परमेश्वर से एग्री हो जाइए। हाँ प्रभु तू कहता है सच है, ऐसा ही होगा, भले मुझे नहीं समझ में आता, भले मुझे नहीं देखता, भले मुझे नहीं समझ रोजरा की चीजें होंगी। आप सोचिए, परमेश्वर के साथ एग्री हो जाना, एक मत हो जाना कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने अपने वचन में कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। और हमारा विचार होता है, प्रभु कहाँ है, अभी तो हुई नहीं। एग्री विद गॉड, सहमत हो जाइए। हाँ प्रभु तूने कहा है। भले मुझे नहीं दिखता, लेकिन तेरा वचन मेरी समझ, मेरी आंखों से बड़ा है। मैं सहमत हूं तेरे से। प्रभु ने कहा, हे बोझ से थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एकदम एग्री हो जाइए। हाँ प्रभु सच है, तू कहता है, मैं तेरे पास आया हूं, मुझ में विश्राम है, क्योंकि तू झूठ नहीं बोल सकता। मुझे नहीं दिखता, मुझे परवाह नहीं है। मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी आंखें, मेरा मन बेकार है, किसी काम का नहीं। तेरा वचन सबसे ज्यादा सटीक, पावरफुल और सच्चा है। वो कहता है हो गया तो हो गया। उसने कहा, मेरे निर्धन हो जाने से तुम धनी हो, तो तुम हो। उसके बाद भले आपके पास फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तो है। आप उस पर सहमत हो जाइए, फिर परमेश्वर कहता है तेरा भला होगा, क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान के वचन में अपना वचन मिला रहे हैं। आप तैयार हैं उसको लेने के लिए, आप तैयार हैं उसकी हर बात मानने के लिए। आपकी आंखें, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सोच हमेशा आपको बताएगी नहीं नहीं है, हुआ तो कुछ नहीं है।
प्रभु ने वचन दिया है तो हो गया। उसके बाद आपका दिमाग आगे नहीं चलता। यही नम्रता है। हम लोगों ने नम्रता को एक ही चीज मान लिया है, सर झुका के खड़े होना, हाथ जोड़ के खड़े हो जाना। ये केवल नम्रता नहीं है, सच्ची नम्रता है। जैसा परमेश्वर आपके बारे में कहता है वैसा मानना, यह है सच्ची नम्रता। परमेश्वर की बातों को परखना नहीं, परमेश्वर की बातों को झुठलाना नहीं। अगर आप ये कहते हैं, प्रभु कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम मेरे प्रिय हो, तुम कहते हो नहीं नहीं काय का प्रिय, मैंने तो कुछ भी अच्छा तो है नहीं, क्या आप प्रभु को झूठा ठहरा रहे हैं? प्रभु ने कहा है, उसने कहा मेरे कोड़े खान से तुम चंगे हो तो तुम हो। आपको नहीं दिखता कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु झूठ नहीं बोलते। और जैसे ही आप इस एक दायरे में जीने लगते हो कि प्रभु का वचन सब कुछ है, मेरी सोच से बड़ा है, मेरी फीलिंग से बड़ा है, मेरी आंखों से बड़ा है, मेरे एक्सपीरियंस से बड़ा है, आपके दिखने से बड़ा है, आपके लिए वचन सच होने लग जाएंगे। यही परमेश्वर का तरीका है। देखिए एक वचन और है, यूहन्ना की किताब 16 अध्याय का 33 वचन। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होता है। ये निश्चय है कि संसार में तुम्हें कलेश होगा, क्योंकि मसीह संसार का नहीं है। आप संसार में रोज स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन प्रभु ने एक वचन कहा, ढांढस बांधो, मत डरना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। आप जयवंत हैं संसार में, आपका परमेश्वर हर परिस्थिति से जीता हुआ है। इसे सच मानना सीखिए। आपको कई बार, बल्कि मैं कहूं रोज, ये महसूस हो रहा होगा कि परिस्थितियां मुझसे बड़ी हैं, परिस्थितियां मुझसे बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन याद रखिए प्रभु ने कहा तुम्हें संसार में कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम्बल होना, नम्र होना, ये है कि परमेश्वर ने अगर कहा है कि उसने संसार को जीत लिया है तो उसने जीत लिया है। मैं क्यों घबराऊं और मैं क्यों नीचे बैठूं, मैं क्यों दबूं परिस्थितियों में आकर, मैं क्यों आंसू टपकाऊं, मैं क्यों क्रोध में आऊं, मैं क्यों ईर्ष्या में आऊं, मैं क्यों जलन में जलूं, मैं क्यों किसी के लिए बुरा बोलूं? क्योंकि प्रभु ने कहा है मैंने संसार को जीत लिया है। जब मैं जीता हुआ हूं तो मुझे किसी से ईर्ष्या की, जलन की, द्वेष की, क्रोध की जरूरत ही नहीं है। अगर तब भी आपके अंदर ये सब चल रहा है तो यकीन मानिए आपने अभी तक नहीं समझा है कि प्रभु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। जो जीता हुआ राजा होता है वो छोटे छोटे राजाओं से परेशान नहीं होता, वो परिस्थितियों से घबराता नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है प्रभु ने कहा है मैंने संसार को जीत लिया है। तो आप याद रखिए, आपको नम्रता में जीना होगा, प्रभु की हर बात से एग्री होना होगा। प्रभु ने जो कहा वो कह दिया। वहां यीशु ने कहा पूरा हुआ, सब कुछ कर चुका हूं मैं। तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम्हारा काम नहीं है, विश्वास करो। चंगाई नहीं है, विश्वास करो। समस्या है घरों में, विश्वास करो कि प्रभु ने सब किया है। उसका वचन आपकी आंखों से बड़ा जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन स्वर्ग उतरेगा आपके सामने। आपको अद्भुत रूप से परमेश्वर की सोच समझ में आएगी, क्योंकि प्रभु अपने वचन से चलते हैं। प्रभु आपकी आंखों से, आपके माइंडसेट से, आपकी सोच से नहीं चलते, वो अपने वचन से चलते हैं। तो विश्वास कीजिए परमेश्वर का, उसके हर वचन का जो उसने कहा है। और अगर आप सच में विश्वास करते हैं, उसकी एक एक बात को मान लेते हैं, भले आपको नहीं समझ में आ रही, आप नम्र हैं और आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यह है परमेश्वर का अद्भुत प्रेम कि उसने सारा पृथ्वी का अधिकारी उनको दे दिया, परंतु केवल उसको जो उस कोई बात पर तैयार हो जाता है, सर झुका लेता है कि प्रभु तू जो कहता है मैं मानता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और प्रभु हमेशा आपके फायदे में आपको बताएंगे कि बेटा ये है। धन्यवाद हो प्रभु का इस अद्भुत प्यारे वचन के लिए जो उसने हमें सौंपा है। हम इस वचन को अपनी गहराइयों में छाप लें, ताकि ये परमेश्वर हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा कार्य कर सके। प्रभु तेरा धन्यवाद इस वचन के लिए। जय मसीह की आप सबको।